हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लगुरु। और आज का टॉपिक है कि आप मूव ऑन होना चाहते हो लेकिन आपका पार्टनर मूव ऑन होने नहीं देता। मतलब मान लो आपका ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप के बाद आप काफी वेट किए, मेरा पार्टनर आएगा आएगा आएगा, नहीं आया। तो आपने एक फैसला लिया कि अब मैं मूव ऑन करूंगा, लेकिन पार्टनर आपका मूव ऑन होने नहीं दे रहा है। मतलब आप चाहते हो कि आप मूव ऑन करो, लेकिन पार्टनर ही आपको भाई रुकावट बन के आपको मूव ऑन होने नहीं दे रहा है। या मान लो आप लोग का ब्रेकअप नहीं हुआ, बस पार्टनर लंबे टाइम तक आपको बात नहीं कर रहा है, आपका कॉल नहीं उठा रहा है, ठीक है, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं मूव ऑन करूंगा, सब कुछ भूल के आगे बढ़ूंगा। लेकिन आप मूव ऑन होने का जैसे कोशिश करते हो, ठीक है, जैसे सोचते हो, आपका पार्टनर कुछ ना कुछ भाई रुकावट क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको उसकी याद आने लगती है, तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। ठीक है, यही मैं बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन लगभग सबके साथ होता है। ठीक है, ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने का सोच रहा है, लेकिन फिर पार्टनर का फोटो दिख गया, या पार्टनर कहीं दिख गया, या पार्टनर का ख्याल आ गया, या पार्टनर का मैसेज आ गया, कॉल आ गया, भाई मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही मैं बात करूंगा। एकदम लाइक मारिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। और मैं पर्सनल काउंसलिंग भी देता हूँ लोगों को। ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। प्यार मोहब्बत में कुछ भी परेशानी है तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, मैं एकदम मुंह पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बोलना ही बंद कर दो कि सर मैं मूव ऑन होना चाहता हूं, मैं मूव ऑन होने का कोशिश करता हूं या करती हूं, मेरा पार्टनर नहीं होने देता है, बहाना है। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं भाई, आप चाहोगे और वो चीज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप अच्छे से चाह ही नहीं रहे हो कि मूव ऑन करूं। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर का प्यार लेके बैठे हो। आप भले उसको अब नहीं चाहते हो लाइफ में, फिर भी 5% कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अभी भी होप है कि यार काश वो आ जाए, काश वो आ जाए। इसको खत्म करो। ठीक है, आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, चाहने और सोचने में अंतर है। आप बस सोच रहे हो कि मैं मूव ऑन हो जाता हूं, ये कॉन्फिडेंस आप में दिख ही नहीं रहा है। कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं पता है? इसको सलाह से एकदम मैं मूव ऑन करूंगा, बाहर में जाए वो, ये हुआ, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये भी बोलने से नहीं होता है। अगर आप गुस्सा में बोल भी दिए, मिरर के सामने गए, जो सिया के बोल दिए सलाह से मैं मूव ऑन करूंगा, अरे बोलते हो ठीक है, लेकिन एक अंदर एक आवाज आती है, वो आवाज आना जरूरी है। वो अंतरात्मा की आवाज आना जरूरी है कि साला अब बहुत हो गया भाई, इसके साथ ये मेरा कदर नहीं किया, अब बाहर में जाए, खुद पे फोकस करूंगा, अपना सब कुछ कैरियर वैरियर ये वो हेल्थ वेल्थ देखूंगा, बाहर में जाए, या दूसरा देख लूंगा, कहीं शादी कर लूंगा, नहीं दूसरा देख लूंगा। ये आएगा तभी भाई। नहीं तो ये कितना भी बहाना बनाओ, ठीक है, कि सर मैं मूव ऑन करने का सोचता हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर का ऑफिस में दिख जाता है, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऑफिस में दिख जाता है, तो भाई ऑफिस में तो क्या नौकरी छोड़ दोगे? अरे मान लो आपका पार्टनर सेम ऑफिस में काम करता है, ठीक है, और आप लोग का ब्रेकअप हो गया, तो ऐसा थोड़ी है उसके लिए साला रिजाइन दे दोगे, या दूसरे जगह भाई ऑफिस कहीं यहाँ रिजाइन देके दूसरे जगह इंटरव्यू दोगे, नहीं होगा तो दूसरा जगह नौकरी नहीं लगी तो हो गया, घर बैठ जाओगे। या ऐसा थोड़ी है कि पार्टनर आपको दिख जाता है ब्रेकअप के बाद भी कहीं ना कहीं, मान लो सेम मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में बंदी थी, एक ही मोहल्ले का बंदा था, तो क्या घर उठा के दूसरे मोहल्ला में अपना शिफ्ट कर लोगे, या बंदी को भाई मार दोगे, बंदे का मर्डर कर दोगे? रहना तो इसी दुनिया में ना भाई, एडजस्ट कीजिए। क्या हो गया वो अगर आपको दिख भी रहा है तो क्या हो गया? स्ट्रांग बनाओ अपने आप को। ये बहाना बंद करो कि मैं पार्टनर मैं मूव ऑन कर जाता, लेकिन वो एक ही मोहल्ले की है ना, मेरे ही घर के सामने उसका घर है। अरे यार, आपके घर के सामने एक 40 साल की आंटी रहती, मान लो 50 साल की आंटी रहती, तो भाई कनेक्शन उसके लिए फील करते नहीं ना। एक मन में बहाना है कि मेरी बंदी थी, मेरी ही एज की थी, हम लोग में फिजिकल हुआ, प्यारी प्यारी बातें, वो दिख गई तो मैं मूव ऑन हो रहा था, नहीं हुआ। कहीं ना कहीं प्यार लेके बैठे हो भाई, प्यार लेके बैठे हो। इसलिए जिस दिन ठान लोगे ना सही मायने में, भाई मूव ऑन हो जाओगे। कहीं ना कहीं अभी भी भाई वही आ जाए, काश आ जाए यार, यार उसकी याद आ रही है, क्यों आ रही है? फिर तो ये देखो, ये तो दोगला जैसा बात करना हो गया ना यार। मतलब सोच के देखो, दोगला मतलब जो दो बात करता है उसी को दोगला बोलते हैं। मतलब मूव ऑन भी होना चाह रहे हैं, फिर सारा नहीं हो पा रहे हैं, अरे यार काश वो आ जाए। मतलब आप अपने साथ ही, अपने में ही ईमानदार नहीं हो। आप जो जमाना ठीक करने का और ये दुनिया सुधारने का जो ठेका लेते रहते हो कि पार्टनर ऐसा किया, पार्टनर सही किया, गलत किया, पार्टनर मेरे साथ इनजस्टिस किया, आप खुद के साथ ही जस्टिस नहीं करते हो। जब वो घटिया निकल गया, आपने रिलेशनशिप ठीक करने के लिए हाथ पैर मारा, नो कॉन्टैक्ट फॉलो किया, साइलेंट मोड में चले गए, मॉन्क मोड में चले गए, सोशल मीडिया में एक्टिव रह के डीपी चेंज कर करके अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाए, जो भी टिप्स उसमें वीडियोस में बता चुका हूं, सब आप फॉलो किए। कभी तो मानोगे ना कि अब ठीक नहीं हो रहा है तो बस यहीं खत्म करो। आप मान ही नहीं रहे हो, आप बस सोच रहे हो। सोचना और चाहना अलग होता है। कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, वो सोच के पढ़ रहा है, हो जाएगा तो अच्छा है, पापा वो गले लगाएंगे। वो उससे थोड़ी होता है, जुनून होता है।
और जुनून का कोई परिभाषा नहीं होता है, कोई डेफिनेशन नहीं होता है। समझिए कि ये ऐसे होता है, इसको जुनून बोलते हैं। अरे भाई, मतलब फाड़ दो साला, मतलब जो भी सोचे हो टारगेट लाइफ में, मतलब साला मूव ऑन करना है तो करना है, यूपीएससी करना है तो करना है, ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो करना है, समझ रहे हो, पढ़ना है तो पढ़ना। इस टाइप का जोश भाई होना जरूरी है। आप जैसे मूव ऑन करने में स्ट्रगल कर रहे हो, कोई यूपीएससी का तैयारी में स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई बच्चा पैदा करने में स्ट्रगल कर रहा होगा, किसी बेचारे की शादी नहीं हो रही है कि वो शादी करने में स्ट्रगल कर रहा होगा। हर इंसान स्ट्रगल करता है, समझो। हर इंसान, कोई किसान भाई, किसी दिन एक हफ्ते तक लगातार बारिश हो रही है, उसका खेती बर्बाद हो गया, तो उस खेती को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। आप भी स्ट्रगल कर रहे हो। अब ये मत सोचो सिर्फ आप ही स्ट्रगल कर रहे हो। आप ठान ही नहीं पा रहे हो कि मेरे को मूव ऑन करना है। आप क्या बोलते हो, सर इंस्टा पे वो दिख जाता है, म्यूट कर दो। अगर मान लो ब्रेकअप हो गया लेकिन फिर भी एक दूसरे को फॉलो किए हो इंस्टा पे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अनफॉलो करोगे तो भाई एक तरह का डिस्प्रेशन ही है, उसको लगेगा अनफॉलो कर रहा है। एक मतलब जो मैं वीडियो में बता चुका हूं कि अनफॉलो, मान लो ब्रेकअप हो गया लेकिन एक दूसरे को फॉलो फिर भी किए हो, तो अनफॉलो मत करो, म्यूट कर दो। ठीक है, ब्रेकअप भी करना चाह रहे हो, उसका स्टेटस भी देख रहे हो, कैसे पॉसिबल है? उसका लास्ट सीन चेक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अभी भी होप लेके बैठे हो, तो कहां से आप भाई, कैसे मैं मान लूं कि आप एकदम ठान लिए हो कि आप मूव ऑन करना चाहते हो? मूव ऑन मतलब मूव ऑन, ठीक है। मूव ऑन का जुनून ऐसा होना चाहिए ना कि वो इंसान जिसको आप भूलना चाहते हो, जिससे मूव ऑन करना चाहते हो, वो साक्षात अगर सामने बैठ भी जाए ना, प्रकट भी हो जाए ना, घंटा फर्क पड़ना चाहिए आपको, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए इससे। जैसे आपका पार्टनर आपको दिख गया, आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप एक मिशन में हो कि मुझे मूव ऑन करना है, एकदम बाहर में जाए, सारे गुड मेमोरीज बाहर में जाए, ठीक है, एकदम सारा बैड मेमोरीज याद करो, ठीक है। हाँ, उस समय एकदम बैड मेमोरीज याद करना, ये मत सोचो कि ये मेरे साथ हाथों में हाथ, चांदनी रात, ठीक है, वो अपने हाथों से खाना खिलाता था, ये सब गुड मेमोरीज में। अगर ये सब याद करोगे आप मूव ऑन नहीं हो पाओगे। आपको मूव ऑन होना है तो बैड मेमोरीज याद करो, और वही याद कर करके रो मत, डिप्रेशन मत जाओ। एक गुस्सा पालो, गुस्सा दिखाना नहीं है, एक गुस्सा पालो। उससे क्या होगा, आपको एक कंट्रोल मिलेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। इससे क्या होगा, आप मूव ऑन करोगे। आप प्यार लेके अगर बैठे रहोगे ना अपने पार्टनर को लेके, जो प्यार में, भाई प्यार लेके कोई मूव ऑन नहीं कर पाता है, समझो। आप उल्टा ही अपने आप को चोट पहुंचाओगे, अपना दिल दुखाओगे, अपना हर्ट फील करोगे, समझो। एकदम नफरत करो उससे। नफरत मुंह से बोलना नहीं है कि तू बाहर में जाए, मन में पालो। गुस्सा खुन्नस मन में पालो, उसको एक मोटिवेशन ही बोलते हैं, उसी को जुनून बोलते हैं, समझ रहे हो। अब मूव ऑन कैसे नहीं होगा यार, चाहोगे सब होगा। बहाना मत बनाइए, वो दिख गया, ठीक है, वो एक ही मोहल्ले का है, या वो शायद डीपी चेंज कर रहा है, तो क्या पता मेरे लिए चेंज कर रहा होगा। अरे भाई, ये सोचना आपका अब काम नहीं है। आप उसका काफी वेट कर लिया, बाहर में जाए। वो डीपी चेंज कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, कितने बार कर रहा है, कैसा डीपी लगा रहा है, वो नहीं है, गया उसका टाइम, वैलिडिटी पार हो गई। आपने काफी उसका वेट किया, ठीक है। अगर वेट नहीं भी किया तो आप भी कोई बेवकूफ तो हो नहीं। आपने अगर फील ऐसा किया होगा कि अब मुझे मूव ऑन होना है, तो कुछ ना कुछ इंट्यूशन सही आए होंगे आपके माइंड में, एकदम मूव ऑन करो। मेरे को कई लोग हैं जो कॉल पे बात करते हैं, सब्सक्राइबर भी है जो इंस्टा पे मैसेज करते हैं, सर मैं बोलता हूँ मूव ऑन करो यार, इतना घटिया पार्टनर है तो। सर करना तो चाहता हूँ, ट्राई भी किया हूँ, लेकिन प्यार करता हूँ। फिर वही बात यार, ये तो वही बात हो गई कि सर मैं सिक्स पैक भी बनाना चाहता हूँ, जिम भी जाना चाहता हूँ, लेकिन गोलगप्पा ठूसने का मन करता है। सर ये क्या बात हुआ? फिर आप उसको सेक्रीफाइस किसको बोलोगे, कुर्बानी किसको बोलोगे? अब कोई बोलेगा मैं यूपीएससी भी क्रैक करना चाहता हूँ, रेलवे बैंकिंग का भी जॉब लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं डेली 6 घंटा पोर्न देखता हूँ। ये कोई बात हुआ? सब चीज चाहोगे नहीं होगा। अब आप एक दो है सब्सक्राइबर को क्या बोलते हैं, सर उससे बात करते करते मूव ऑन करना चाहता हूँ। भाई बात करते करते मूव ऑन करना चाहता हूँ, इंसान हो, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अफेक्टेड हो जाओगे उसको बात करने से। ये सब फालतू का बात मत करो, ठीक है, समझो। फिर आपको 2 साल लग जाएंगे मूव ऑन करने में। ये जो टाइटल है ना कि आप मूव ऑन करना चाहते हो लेकिन पार्टनर बीच में आ जा रहा है, बीच में पार्टनर नहीं आ रहा है, वो आपका ख्याल है जो बीच में आ जा रहा है। भाई सिंपल सा चीज है, मुझे अब वो इंसान नहीं चाहिए, ठीक है। वो इंसान के साथ जो था पहले था, अब ये मेरी कदर नहीं किया, ठीक है, अब मुझे ये नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए। इसमें क्या स्ट्रगल कर रहा हूं, नहीं चाहिए। मतलब मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली इतना वीक हो क्या कि बहुत आपको पापर बेलने पड़ रहे हैं कि भाई यार कैसे कंट्रोल करूं, कैसे? इंसान ही कंट्रोल करता है भाई। हार्मोन सबके अंदर रहता है, स्ट्रेस हार्मोन भी सबके अंदर रहता है, हैप्पी हार्मोन भी सबके अंदर रहता है, डोपामिन, कोर्टिसोल, ये सब हार्मोन सबके अंदर रहता है। आपका आपका मतलब क्या बोलूं, आपका हो सकता है आपका नेचर भी वैसा हो, बहुत ही तुरंत अकेला महसूस कर लेते हो,
तो ये सब चीज पे कम काम कीजिए। कितना भी बहाना बनाओ, बहुत लड़कियां हैं, सर वो मेरे साथ फिजिकल हो गया ना सर, तो मैं बोलता हूँ फिर, तो मैं तो एक भारतीय नारी हूं ना सर, तो हम भारतीय नारी तो फिजिकल को बहुत सीरियस ले लेते हैं ना, आपको पहले सोचना चाहिए था ना। ठीक है, और मान लो फिजिकल हो भी गया, तो फिजिकल हो गया तो उसके बाद भी आप उस घटिया लड़के को पाना चाह रही हो, पति बनाना चाह रही हो। ठीक है, मतलब आप अभी का कुछ साल का रिलेशनशिप के लिए आप आगे का 50-55 साल नरक में ढकेलना चाह रही हो। वो घटिया लड़का अगर आपसे शादी कर भी लिया ना, कल को भाई हो सकता है इधर उधर मुंह मारे, छोड़ छाड़ के चल जाए, गाली गलौज दे, दारू पी पी के मारे, समझिए। वो सब हटा, भारतीय नारी हुई हूं तो भारतीय मर्द भी तो है। आप लोग सोचते हो ना मेरा वर्जिनिटी का प्रूफ मेरा हस्बैंड पूछेगा ये वो, तो ब्रॉड माइंडेड हस्बैंड खोजो फिर, जो आपका वर्जिनिटी पे सवाल ना उठाए, समझिए। खोजो फिर, उस टाइप के मिल जाते हैं, क्योंकि लड़कियां भी तो पूछती है ना लड़कों से कि तुम्हारा तो काफी गर्लफ्रेंड होगी, अच्छा पास्ट था कि नहीं। बहुत लड़कियां हैं जो लड़के के पास्ट में घुसती है, समझो। अगर आप फिजिकल हो चुकी हो किसी लड़के से और इस वजह से आप मूव ऑन नहीं हो पा रही हो, और वो लड़का आपको भाव नहीं दे रहा है, फिर भी बस वो फिजिकल कर लिया, वो सेक्स कर लिया, ये कर लिया, इस वजह से मैं मूव ऑन नहीं हो पा रही हूँ, ये भी बहाना है। दुनिया में और भी लड़कियां हैं जिनका फिजिकल हुआ है। ठीक है, सिर्फ फिजिकल ही बुनियाद था क्या आपका जीने का? मतलब आपका जो एक सेक्स ऑर्गन था, वेजाइना बोलो चाहे जो भी, आप उसी ग्राउंड पे जिंदा हो क्या? मतलब सांस ले रही हो, फेफड़ा को सैल्यूट मारो ना, नाक को सैल्यूट मारो, दिल धड़क रहा है, दिल को सैल्यूट मारो। आप अपना उस सेक्स ऑर्गन, उस वेजाइना के बेसिस पे, अरे यार ये मेरा वो हो गया, अब मैं कैसे मूव ऑन करूं? कुछ नहीं होता है, कई लड़कियां मूव ऑन कर रही है, जब खुल्लम बात कर रहा हूं, समझिए। एक बहाना, अरे घटिया लड़का था, मारो पिछवाड़ा पे लात, समझ रहे हो? लेटे हुए उसी के यादों में मूव ऑन करना चाहता हूं। कई बार ख्याल आया तो ख्याल को कायम कीजिए। ख्याल आया, ख्याल चला गया, पूछो कारण क्यों चला गया? उसका फोटो देख लिया था गैलरी में, तो मारो, सारा डिलीट मारो। अगर उसका फोटो देखने से आपका दिमाग खराब होता है, मार दो, डिलीट मारो फिर। देखो, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो, अगर आप मजबूत हो मेंटली, तो आपका पार्टनर सामने डेली अगर दिखेगा भी ना, फिर भी आप मूव ऑन हो गया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो उसका आप इंस्टाग्राम भी चेक करोगे ना, फिर भी आप डिस्टर्ब नहीं होगे, क्योंकि जब आपका जहन उससे नफरत करने लगा ना, तो फिर उसको आप एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। एक मेरा दोस्त था, 6-7 साल पहले की बात है। ठीक है, वो एक लड़की से प्यार करता था, वो अपने मोहल्ले की लड़की थी। ठीक है, 3 साल 4 साल का रिलेशनशिप था। ठीक है, तो मेरे से टिप्स लेता था, उस समय मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये बात कर रहा हूँ 2018-19 की। तो भाई वो लड़की एकदम उसको तड़पाती थी। अब ये डेली उसको देख रहा है तो दिमाग इसका खराब हो रहा है, रो रहा है, मेरे को कॉल कर रहा है, मैं उसको बहुत मूव ऑन कराया हूँ, टिप्स देता था। ठीक है, लेकिन वही है, दोस्त दोस्त की तो बात मानता नहीं, क्योंकि घर घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मेरा बात उतना मानता नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी मोटिवेशन उसको देते रहता था। भाई आप यकीन नहीं करोगे, वो लड़की जिसको हल्का सा छत पे कपड़े पसारते हुए देख लेता था ना, डिस्टर्ब हो जाता था, वो इशारे करता था, हाय हेलो बात करो प्लीज, ब्लॉक मत करो। एक टाइम ऐसा है ना भाई, कि वो लड़की रोड पे एकदम जींस टॉप मस्त सज संवर के भी निकल रही है ना, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे दोस्त को, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और सेम मोहल्ले की थी, घर के सामने की थी, थोड़ी तिरछी रहती थी। भाई उस लड़की का शादी भी हो रहा था ना, ये रोड पे बाहर नाच रहा था, समझो। एक घटिया लड़की का शादी हो रहा है, पता नहीं उसका पति कौन होगा जिसका किस्मत फूट गया, समझो, एकदम नाच रहा था। अब मेरे को कॉल किया, तो वही तो, बहुत कमजोर था वो, मेंटली बहुत कमजोर था। तो जब मेरा दोस्त स्ट्रांग हो सकता है, रोता था जो एकदम नस वस काटने का भी ट्राई किया, लेकिन वही, ठीक है, मतलब मोटिवेशन इसको ऐसा देता था, तो ब्लेड यहाँ रख रख के हटा देता था ब्लेड। तो जब मेरा उतना कमजोर, मानसिक रूप से उतना कमजोर दोस्त इतना स्ट्रांग बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? ठीक है, कोई इंसान को इतना स्पेशल मत समझो, सभी टट्टी करके धोने वाले इंसान है, समझो। इतना किसी को हीरा मत समझो। आपकी बंदी, आपकी गर्लफ्रेंड कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, एकदम एकदम नाक नक्शा मस्त, फेशियल फीचर मस्त, बॉडी शेप बहुत मस्त, उसका एकदम बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह, कितनी भी सुंदर हो, आपका बॉयफ्रेंड कितना भी हैंडसम हो, एकदम मस्त ऋतिक रोशन वाला फेस कटिंग, एकदम बॉडी बॉडी, कितना भी हैंडसम बॉयफ्रेंड हो, सब टट्टी करता है, ये दिमाग में चिपका लो। ठीक है, इतना कोई हीरा नहीं होता है। हीरा हीरा अगर समझना है, डायमंड अगर समझना है, तो साला खुद को समझो। महान अगर समझना है, महान बनाना है, खुद को महान बनाओ। और अपने आप से ये ना, एक कंपटीशन, इनर कंपटीशन होना जरूरी है। जैसे आप मूव ऑन होने का सोचे, लेकिन आप कमजोर हो रहे हो पार्टनर के यादों से। ठीक है, पार्टनर का फोटो दिख गया तो अचानक उसकी याद आ गई, डिस्टर्ब। आप अपने आप में कंपटीशन रखो कि साला मैं कमजोर नहीं होगा, साला मतलब मैं, मतलब घटिया आदमी मेरे को हिला के चल जाएगा। ये सोचो कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी इतनी इतना ज्यादा आबादी है, साला एक घटिया इंसान मेरे को हिला के चल जाएगा। ये सवाल पूछिए खुद से। ये जो लेटे लेटे भाई फोन देख देख के अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो ना,
ठीक है, इससे हटो, थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा बाहर घूमो, अच्छा किताब पढ़ो, अच्छी वीडियोस देखो। जैसे ये मेरा जो कंटेंट है ये सब अच्छा, ये सब सेल्फ ग्रो वाला कंटेंट है भाई, समझिए। मेरे जैसा कंटेंट वाला का वीडियो देखो। मूवी भी देख रहे हो तो वो नहीं उदासी वाला, लास्ट में मर गया हीरो या लड़की मर गई तो रो रहे हैं, वो नहीं, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव मूवी देखो। इससे अच्छा कोई थ्रिलर, कोई क्राइम व्राइम वाला देख लो, ठीक है, सस्पेंस वाला देख लो, तो थोड़ा अलग जोन होता है, क्योंकि जेनर अलग होता है। अब रोमांटिक थ्रिलर भी लास्ट में ट्रेजेडी वाला देखोगे तो कहीं ना कहीं, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो ना, तो आप कितना भी सैड गाना भी सुन लोगे ना, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आप फिर भी मूव ऑन करोगे। सही बोल रहा हूं, ये नेचर मेरे में था, ये नेचर अभी भी मेरे में है। मैं एक बार अगर कोई चीज ठान लिया ना भाई, पूरा करके रहता हूं, समझो। अगर मेरा टारगेट बन गया कि ये इंसान घटिया है, इसको भूलना है, मैं भूल जाता हूं भाई। अब यहां डायलॉग मारोगे, तुम्हें ढंग से प्यार ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसको सर्टिफिकेट देना है भाई? जैसे आप जो बोल रहे हो कि तुम्हें प्यार ही नहीं होगा, भाई किसी को सर्टिफिकेट देना है क्या कि मैं सच्चा प्यार करता हूं? भाई मैं अगर सही मायने में सच्चा प्रेम किया तो मुझे भी वैसा मिलना चाहिए, नहीं तो भाई एक तरफा प्यार कर करके वो कलयुग में वो सज्जू वाला भाई मैं तो घोंचू नहीं भाई, समझो। समझ रहे हो? तो भाई लेटे वो रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, मम्मी बोल रही है खाना बन गया खा लो, तो ठूस लिए 20 रोटी, फिर उसी बंदी के याद में हो, उसी बंदे के याद में हो, लेटे हैं, रो रहे हैं, ठीक है। फिर सोच रहे हैं मूव ऑन कर लूं, एक वीडियो देख लिया कि हाउ टू मूव ऑन, तो मूव ऑन करने का जोश आ गया। फिर दूसरा वीडियो क्लिक किए कि यार एक्स पार्टनर को कैसे वापस लाएं, फिर साला एक्स पार्टनर को वापस लाने का सोच लिए। अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो ना, तो मूव ऑन वाला ही वीडियो देखो। सही बोल रहा हूँ। आप देखोगे लड़की को कैसे पटाए, लड़का को कैसे पटाए, फिर लगेगा कि पुराना वाला ही गर्लफ्रेंड को फिर पटा लूं क्या। आगे बढ़ो भाई, लाइफ में चौपट हो रहे हो, ये सब बहाना बनाओ मत करो, ये सब मत बनाओ कि मैं मूव ऑन होना चाहता हूँ लेकिन बंदी होने नहीं दे रही है, बंदा होने नहीं दे रहा है, कोई होने होने नहीं, आप खुद को होने नहीं दे रहे हो मूव ऑन। ठानो, एक मतलब एक डिटर्मिनेशन तो आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए भाई, खतरनाक विल पावर होना चाहिए। कोई मजदूर नहीं मिलेगा मूव ऑन कराने के लिए, आपको खुद का मजदूर बनना होगा। दिहाड़ी मजदूर बोलो चाहे ठेका वाला मजदूर बोलो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो। काउंसलिंग लेना है तो भाई ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।